स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज ऑन द टिप्स नोट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 9 ऑन द टिप्स नोट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। अ फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनको। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। इसके अंदर हमारे दो मेन सेक्टर्स होते हैं, एक तो हाउस होल्ड एंड ए बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड के अंदर है विच सेव फंड, जो हमारे फंड्स को सेव करता है। बिजनेस फर्म के अंदर क्या होता है कि हम अपने जो फंड्स होते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं। A financial market plays important role in linking the savers and the investors by mobilizing funds between them। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, लिंकिंग करना और सेव करना। जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ हमारे फंड्स को इन्वेस्ट करना है और कहाँ हमारे फंड्स को सेव करना है। मनी मार्केट क्या होती है, बेसिकली मनी मार्केट इज कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म फंड्स विद डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स विच पीरियड्स ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म फंड होते हैं जो 1 ईयर के अंदर जिसको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वो होती है हमारी मनी मार्केट। दिस एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज कैश इक्विवेलेंट। इसको हम कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं एंड इक्वल टू कैश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको हम क्या होता है कि हम 1 ईयर के अंदर इनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट इज कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म फंड। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, डेट एंड इक्विटी। इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटेट एंड इंसॉल्विंग अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर राइज्ड एंड इन्वेस्ट। जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड होते हैं वो राइज हो रहे हैं या फिर हम उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्की। अगर हम कोई भी लंबे समय तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन मनी मार्केट इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं होती है। Main participants in a financial market are financial institutions, bank, foreign investors and corporate houses। जो हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेज। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यूज़ की जाती है कैपिटल मार्केट के अंदर वो हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। मेन पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट हमारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक को जब हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्क्स इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसके अंदर जो सिक्योरिटीज होती है वो पहली बार सोल्ड की जाती है, फर्स्ट टाइम जिनको हम सोल्ड करते हैं। एंड सेकेंडरी मार्क्स का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बोट एंड होल्ड। मतलब जो हमने सोल्ड कर चुके हैं उनको ही फिर से खरीदना। ऐसा नहीं होता है जैसे हमने अपनी बुक है वो हम बेच चुके हैं और बेचने के बाद जो हम कई बार क्या होता है सेकंड हैंड बुक जो खरीद के लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होगी, फर्स्ट टाइम जो हमने बुक परचेज की है। सेकेंडरी मार्केट क्या होगी, जब हम सेकंड हैंड बुक को ही खरीद के लाते हैं, जो चीज़ बिकी हुई है, जो चीज़ हम बेच चुके हैं उसको ही हम दोबारा खरीद के लेके आते हैं। इसके बाद क्या है, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल पब्लिक ऑफर्स, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल अगर हम करते हैं तो, या फिर EIPO। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को। स्टॉक एक्सचेंज इज अ वैल्यूएबल प्लेस फॉर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं उनको हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इन कैश इन अ क्विक टाइम। जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपनी क्विक टाइम के अंदर उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ ग्रेट हेल्प टू द न्यू कंपनीज इन राइजिंग फंड्स। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवाता है जो नई कंपनीज एक्स्टेब्लिश की जाती हैं, नई नई सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एंश्योर करता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सेफ है। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है जब हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं एक ब्रोकर को, फिर ओपन करते हैं हम डीमैट अकाउंट को, फिर हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं अपने ऑर्डर को, फिर एग्जीक्यूट करते हैं अपने ऑर्डर को एंड फिर उसके अंदर हमारा जो सेटलमेंट होता है वो हम कर लेते हैं।
फंक्शंस क्या होंगे स्टॉक एक्सचेंज के? प्रोवाइड करवाता है हमें लिक्विडिटी एंड मार्केबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज हमें प्रोवाइड करवाता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन में प्रोवाइड करवाता है, जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो सेफ होती है। कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, स्प्रेड करता है इक्विटी कल्ट को। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होगा? एंड डीमेट अकाउंट ओपन बाय इन्वेस्टर विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट अकाउंट क्या होता है? हम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं, जिसके अंदर हमारी जो ट्रेड होता है सिक्योरिटीज़ का, जो हमारा ट्रेड होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। जो हमारी बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है वो हम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर करते हैं। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होगा? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशंस विच होल्ड द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूशंस होल्ड करती है अपने जो शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं उनके अंदर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा? इट इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ये एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, जो डिपॉजिट करता है, जो हमारे क्या करता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करता है। इसके बाद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सेबी। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992 in accordance with the provision on Securities Exchange Board of India 1992। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को। एंड इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रोविजंस बनाए गए थे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर 1992 के अंदर। इसके द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट्स डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। जो भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट है, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है उसको प्रमोट करने के लिए सेबी काम करता है। सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव होता है, ये रेगुलेटरी होता है और डेवलपमेंट करता है। देन वी विल एनालाइज दैट एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन लास्ट 3 ईयर। इन 2018 1 मार्क के अंदर दिल्ली और ऑल इंडिया के अंदर एक ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 मार्क के अंदर 2016 के अंदर 1 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड 4 और 5 मार्क के अंदर 2016 के अंदर 3 क्वेश्चन है एंड 2017 के अंदर 1 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है ऑन द टिप्स नोट चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।